हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। आज मैं आपके सामने एक सर्कुलर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर्कुलर नंबर 184/16/2022। ये सर्कुलर आया है 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के कुछ प्रोविजंस को क्लैरिफाई करने के लिए। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, उसके रिगार्डिंग उन्होंने सारे सर्कुलर्स 1 बाय 1 इशू किए हैं। तो अभी मैं आपको इसके जो सर्कुलर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका बेसिक पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट कहाँ पे है जिसको इन्होंने क्लैरिफाई किया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये प्रेस रिलीज़ की कॉपी है, प्रेस रिलीज़ ही ओरिजिनल। इस पे इन्होंने लिखा है सर्कुलर टू बी इशूड फॉर क्लैरिफाइंग द इशूज पर्टेनिंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 12। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 का एक प्रोविजो है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 क्या करता है, ये एक प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं जिसमें एक प्रोविज़ो भी है। अब मैं प्रोविज़ो भी आपको दिखा रहा हूँ कि बात किसकी हो रही है। यहाँ पे द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर वेयर बोथ सप्लायर्स एंड रिसिपेंट आर लोकेटेड इन इंडिया। जहाँ पे सप्लायर और रिसिपेंट दोनों ही इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 जो है वो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता है, जैसे द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। यहाँ पे अगर सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये कुरियर है जो भी सप्लाई वो रजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर दियर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे जिस लोकेशन पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है वो लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये है प्रोविज़ो। यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई भी चीज़ कोई सप्लायर है, कोई गुड्स को इंडिया के बाहर भेज रहा है किसी इंडियन ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो उसमें होता क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई पड़ जाती है आउटसाइड इंडिया की। इस वजह से आईटीसी जो होता है वो ब्लॉक हो जाता था। तो अभी इन्होंने इसको हटाया तो नहीं है, वैसे तो ओमिशन की बात की हुई थी, बट अभी जो डिस्कस कर रहे हैं आगे पॉइंट, वहाँ पे इस पॉइंट को इन्होंने कहीं किसी जगह पे लाया ही नहीं, कहीं भी कंसिडर नहीं किया। तो हो सकता है कि ओमिशन में आ गया हो, बट अभी मैं आपको इसके पॉइंट्स दिखाता हूँ जहाँ पे इन्हें साफ साफ ये बात बोली है। इन केस गिवन सीरियल नंबर 1, यहाँ पे एक सीरियल नंबर 1 पे इन्होंने जो केस डिस्कस किया है कि अगर कोई सप्लायर है जो इंडिया का है और जो कुरियर पर्सन है वो कुरियर कंपनी है वो भी इंडिया की, बट माल बाहर जा रहा है, तो उस केस में इन्होंने दिया सेक्शन 16 का रेफरेंस और सेक्शन 17 का। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि आईटीसी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, और सेक्शन 17 बोलता है कि क्या क्या कंडीशंस होती है। यहाँ पे आईटीसी बेसिकली आईटीसी ब्लॉकेज की बात करता है, ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, या फिर अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की बात करता है। तो यहाँ पे इन दोनों की कंडीशंस जो होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है, वो अगर हम उस पे चलते हैं प्रोविज़ो को ध्यान में ना रखते हुए, जो अभी शायद ओमिटेड है या नहीं है, बट इन्होंने ओमिशन जैसा ही दिखाया है, तो अगर हम उसको ध्यान में ना दें तो कहीं से भी ये आईटीसी जो है वो ब्लॉक नहीं होता, कहीं से भी ये आईटीसी रोकी नहीं जा सकती। तो इस वजह से नीचे के पॉइंट्स में इन्होंने दिया हुआ है कि जो आईटीसी है वो एक्स को मिलेगा, जो इन्होंने बोला है रिसिपेंट को, द रिसिपेंट ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स शैल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी सो चार्ज बाय द सप्लायर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सेक्शन 17 और 16 के कंडीशंस। वो तो सारे है ही हैं इसके पास। उसके बाद इन्होंने किया है कि जो सप्लाई है उसमें कोड क्या डालेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई डालेंगे इनवॉइस में या क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, साफ साफ यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि द सप्लायर ऑफ सर्विस शैल रिपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस बाय सिलेक्टिंग स्टेट कोड एज 96। यहाँ पे स्टेट कोड हमें 96 सेलेक्ट करना पड़ेगा जो फॉरेन कंट्री का है, और उसके बावजूद हमें आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक एक करके सारे सर्कुलर्स डिस्कस करूँगा। सर्कुलर नोटिफिकेशन जो भी होगा मैं ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग।
उसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता है जो और भी डिस्कस करने की ज़रूरत थी, या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन है किसी प्रोविज़न के साथ, तो वो आप मुझे लिख सकते हो। मैं स्टडी करके आपको कमेंट में या फिर उस पर एक और वीडियो बना के आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।